एफएमसीजी के सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बेनिफिट्स क्या हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के सेक्टर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे और एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर कौन कौन से रिस्क आपको बियर करने पड़ेंगे, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर क्या है। अब जैसे कि आपको फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि यहाँ पर वो सारी कंपनीज आती हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली होती है और वो प्रोडक्ट एसेंशियल भी होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है और जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। लेट्स से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए या इकोनॉमी में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फिर भी इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होती है और इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं इनकी डिमांड स्टेबल होने की वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यूज काफी ज्यादा ग्रो करते हैं और नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रिटर्न्स इन कंपनीज में दिखाई देते हैं। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। सेकंड चीज, जब भी मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग मैनेज हो जाता है। और अगर आप लोग एफएमसीजी के इंडेक्स को देखेंगे तो मार्केट में एफएमसीजी के इंडेक्स ने ओवरऑल अपने इन्वेस्टर्स को 15 to 18% के बीच के रिटर्न दिए हैं। और ये जो रिटर्न्स का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया था और यहाँ पर इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। और नंबर 3 रीजन ये है कि अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में कुछ ऐसे सर्टेन एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड का एक छोटा सा पार्ट भी देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंपनीज में आपको यहाँ पर एडिशनल इनकम का सोर्स भी मिल जाता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर एफएमसीजी कंपनीज होती क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न्स। अगर आप लोग इस सेक्टर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर काफी बार निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं और एफएमसीजी का सेक्टर निफ्टी 50 के बेंचमार्क के इंडाइसेस को बीट भी करता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर कौन कौन से रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 से 7 साल के टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को बैलेंस्ड रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो रिस्क फैक्टर सिर्फ एक ही चीज का आता है कि अगर यहाँ पर वैल्यूएशन ग्रो करती है, मतलब कि अगर मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इन कंपनीज के शेयर्स परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। और सेकंड चीज, जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है और कंपनीज का पीई रेशियो इंक्रीज होने लगता है तब आपको थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर दिखाई नहीं दिया है, तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर एक टाइम पीरियड में। आपको कोई भी टाइम नहीं देखना है कि इस पर्टिकुलर सीजन में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफएमसीजी का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर आते हैं और जानते हैं टॉप 5 कंपनीज जो कि एफएमसीजी सेक्टर की हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो ये कंपनी मार्केट में फूड रिलेटेड आइटम्स और सोप एंड डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। और अगर आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो पहले क्या होता था कि ये कंपनी मार्केट में फूड प्रोडक्ट और सोप एंड डिटर्जेंट लॉन्च करती थी, लेकिन करंटली HUL ने मार्केट में कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर आ चुके हैं और इसके बाद में और इसी रीजन की वजह से मार्केट में HUL के शेयर की प्राइस में राइज दिखाई दिया है। और अगर आप लोग इस कंपनी के रिटर्न के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न दिखाई देंगे और करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है ये। और अगर आप लोग फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कंपनी नंबर 2 है डाबर इंडिया। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो हर्बल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में डाबर इंडिया का नाम सबसे पहले पर आता है। ये कंपनी मार्केट में हनी, टूथपेस्ट और ऐसी बहुत सारी चीजें सप्लाई करती हैं जो कि डेली रिक्वायरमेंट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 15% से ज्यादा के रिटर्न्स भी दिए हैं। और अगर आप लोग करंट लेवल पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के
फंडामेंटल्स भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। और डाबर इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो डाबर इंडिया के शेयर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफी ज्यादा है। इसके बाद नंबर 3 स्टॉक जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है नेस्ले इंडिया। अब रिसेंटली मार्केट में नेस्ले इंडिया का स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उसके बाद से इस कंपनी के शेयर में परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से इस कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो चुकी है और कम से कम अमाउंट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी नंबर 4 है मैरिको। अब मैरिको लिमिटेड इंडिया के मार्केट की एक ऐसी कंपनी है जो पैराशूट ऑयल को प्रोड्यूस करती है और सफोला ऑयल को मैन्युफैक्चर करती है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट को देखेंगे तो ये कंपनी नंबर 1 पर है, जो कि सबसे ज्यादा ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है। और सफोला ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग की सब्सिडी तो इस कंपनी के पास ही है। और इसके बाद अगली कंपनी जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडर करना चाहिए वो है ब्रिटानिया। अगर आप लोग ब्रिटानिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहाँ पर ब्रिटानिया के पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। करंटली मार्केट में ब्रिटानिया के टोस्ट अवेलेबल हैं, बिस्किट्स अवेलेबल हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और इन प्रोडक्ट का कंजम्पशन डेली बेसिस पर लगातार किया जाता है। तो आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर में इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर कर सकते हैं। और बाय द वे इस सेक्टर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।